महात्मा जी के दो प्रमुख कथनों से हम इस वीडियो की शुरुआत करना चाहते हैं। पहला है, खुद वो बदलाव बनो जो आप दूसरों में देखना चाहते हो। दूसरा कथन है, मेरा धर्म सत्य अहिंसा पर आधारित है। सत्य जिसमें मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। पहला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें नहीं रखी गई थी? सबसे पहले तो इरविन कौन था? जो तत्कालीन वायसराय था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। दूसरी बात, इसमें क्या क्या बातें थी? नमक सत्याग्रह को बंद करना है, तो गांधी जी ने बोला, इरविन जी ने बोला कि नमक सत्याग्रह बंद करो। गांधी जी ने बोला गिरफ्तार कैदियों को रिहाई करो। फिर गांधी जी ने बोला अपराधों से संबंधित जो फालतू के अभियोग लगा रहे हो उसे आप वापस लो। तो इरविन जी ने बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करो। फिर गांधी जी ने बोला, फिर इरविन जी ने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना जरूरी है। ठीक है, तो कौन कौन सी नहीं रखी गई हैं? जितनी रखी गई थी वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन इनमें से आप बताओ कि कौन सी नहीं रखी गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अवज्ञा आंदोलन को रोकना चाहिए, ये तो बिल्कुल कही गई थी ये बात। नमक सत्याग्रह को हटाओ, कानूनी रूप से उत्पादन करने और व्यापार में बेचने की अनुमति दो, ये बात भी बिल्कुल सही है। खाद्य उत्पादन से कोई बात मैंने अभी आपको कही नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना चाहिए, यह इरविन जी ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने वर्ष कि कौन से वर्ष में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया? नटाल भारतीय कांग्रेस क्या है? यह दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के लिए एक संगठन बनाया था। नटाल भारतीय संगठन जिसे कहा जाता है, उसकी स्थापना गांधी जी ने 1894 में की थी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इंडिया ऑफ द ड्रीम ऑफ माई ड्रीम इस पुस्तक के किसके भाषणों एवं टिप्पणियों का संग्रह है? तो हम अपन महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो इसका उत्तर भी यही होगा। जो महात्मा गांधी जी ने जो भाषण दिए थे उनके नोट्स का संग्रह क्या है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, उनके पुस्तक का नाम दे दिया गया है। महात्मा गांधी जी के माता का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है, कठपुतली बाई, कमलाबाई, हीराबाई या कस्तूरबा बाई। कस्तूरबा बाई तो उनकी पत्नी का नाम था, लेकिन माँ का नाम पुतली बाई था। कस्तूरबा बाई माँ का नाम था। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनके 4 बेटे थे, तो 13 पोतियां थी, लेकिन बेटी एक भी नहीं थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री या बिपिन चंद्र पाल? इसमें तो महात्मा गांधी जी का नाम ही नहीं है। हाँ, इसमें तो महात्मा गांधी जी का नाम ही नहीं है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी जी का टॉपिक। ठीक है, तो आप बताइए कि द गोल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी को। क्या बोला जाता है? गोल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी जो थे ट्रेंड ऑफ वेल्थ थ्योरी के लेखक हैं। फिर इसके बाद राजेंद्र प्रसाद क्या है? यह भारत के पहले क्या थे? यह आपको इसका उत्तर देना है। जो सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी की उपाधि इन्हें किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कैंसर ए हिंद की उपाधि 1915 में इन्हें किसने दी थी? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दी गई थी। ठीक है, चलिए ये प्रश्न है, कई प्रश्न है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा है? असहयोग आंदोलन। यह कब शुरू हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? किसने बोला था कि भून दो इन्हें? तो इसका उत्तर था जनरल डायर। जिस तरह से जनरल डायर ने बिल्कुल क्रूर हत्याएं कर दी थी, उसी तरह उधम सिंह ने जाकर उन्हें भून दिया था गोलियों से। इतनी दड़ा गोलियां चलाई थी कि एक बार में उनका काम तमाम हो गया था। लेकिन जनरल डायर बहुत पापी आदमी था, इसे आप कह सकते हो। ठीक है, यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा अमृतसर में। 2 प्रमुख नेता कौन कौन से थे जिन्होंने शांति सभा लगाई थी? उनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल सिंह। ठीक है, बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ यह तो बताया ही नहीं। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। तो मैंने जो बताया उसको ध्यान रखो।
ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लगभग बहुत सारी बातें बता दी। कब हुआ? 1919 में। किसने आदेश दिया? जनरल डायर ने। जनरल डायर किसने मस्का? उधम सिंह ने। सबसे दो लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल सिंह। चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन मार्क को दक्षिण अफ्रीका में उनके एम्बुलेंस सेवाओं से 1915 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा कैंसर हिंद, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसका उत्तर क्या होगा? किसने दिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। किसे दिया था? महात्मा गांधी को। सुभाष चंद्र बोस ने, जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी और राष्ट्रपिता भी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। ठीक है चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, 1918 में महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया था? किसके समर्थन में? कपड़ा मिल के श्रमिक जो बेहतर मजदूरी की मांग कर रहे थे। तो आपके गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह की बात हो रही है। तो यह कहाँ हुआ था? कपास मिल का बेहतरीन मजदूरी की मांग उन्होंने कहाँ की थी? याद करो, अहमदाबाद में। कब? 1918 में। यह भी ठीक है, लेकिन यह दूसरा सत्याग्रह था उनका। पहला सत्याग्रह अगर आपसे पूछ दे कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये तो इसका उत्तर नहीं होगा। गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह की बात हो रही है। आदिवासी जिसके प्रथागत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, यह तो बिल्कुल अलग बात है। महिलाओं की दमनकारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष कर रही हैं, ये भी नहीं है। कांग्रेस ने, किसान ने जो फसल नहीं होने के कारण प्लेग महामारी भी आ गया, उससे प्रभावित हो रहे हैं, भयानक टैक्स लगा रहा है, उसके कारण से खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही है। खेड़ा सत्याग्रह की बात कर रहे हैं तो मार्च में हुआ था, मार्च में 1918 में। और अहमदाबाद मिल ये वाला, ये कब हुआ था? फरवरी में। यह फरवरी 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ है? फसल खराब हो गई, पहली बात, प्लेग महामारी दूसरी बात। तो भाई जब महामारी भी आ गया, फसल भी खराब हो गया, तो ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो भाई उसको नुकसान तो होना है, कहाँ से देंगे टैक्स? तो इसके कारण से गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शब्द किसके हैं? क्या शब्द हैं? सभी राष्ट्रों के लिए एक झंडा अनिवार्य है, लाखों लोगों ने इसके लिए जान दे दी है। तो बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि सभी राष्ट्रों के लिए झंडा अनिवार्य है। ये भीकाजी कामा कौन है? यह भारतीय झंडा पहली बार फहराने वाले व्यक्ति हैं। कहाँ इन्होंने भारतीय झंडा फहराया है? तो दक्षिण अफ्रीका में पहली बार इन्होंने भारतीय झंडा फहरा दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी का कहना था कि सभी राष्ट्रों के लिए एक झंडा अनिवार्य है, लाखों लोगों ने इसके लिए जान दे दी है। जो सभी राष्ट्रों के लिए एक आवश्यकता है, इसके लिए लाखों की जान जा चुकी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक प्रकार की मूर्ति पूजा को नष्ट करना पाप होगा, क्योंकि एक झंडा एक आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय ध्वज वह बैनर है जो एक राष्ट्र को अपने विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। यह महात्मा जी ने कहा था। इस झंडा की कभी बात हुई हो तो आप मेंस में आप यह क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपके पास ऑप्शन है 1930 में, 32 में, 42 में या 40 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बॉम्बे बैठक जो 1942 में हुई थी, उसमें कहा था कि भारत छोड़ो। यह बैठक कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब ब्रिटेन द्वितीय युद्ध में भारत के सैनिकों को चाहता था कि ब्रिटेन की तरफ से भारत के सैनिक लड़े। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बॉम्बे बैठक में यह कह दिया था कि आप भारत छोड़ो, विश्व युद्ध के बाद आप भारत छोड़ दोगे। तो इसी यह शर्त भी रखी गई थी। भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति करने की मांग की गई थी। कब? 1942 में। ठीक, अब 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। 10 क्वेश्चन सारे पार्ट में अपन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं करते हो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।